हेलो एवरीबॉडी। आज हम साथ हैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, जेसिका लाल मर्डर केस। हम में से जो नई जनरेशन के लोग हैं, जो हमसे बाद वाले हैं, शायद उन लोगों को नहीं पता, लेकिन हमारी जनरेशन के लिए जेसिका लाल मर्डर केस वॉज द बिगेस्ट टैबू ऑन इंडियन सोसाइटी। बिकॉज इंडियन इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं एक दूसरे को, इंडियन पॉलिटिक्स कैसे घुसी हुई है जुडिशरी में, इंडियन पॉलिटिशियंस और उनके बच्चे कैसे मिसयूज़ करते हैं लूप होल्स का इंडियन लॉ के, और कैसे चीज़ों से बच निकलने की कोशिश करते हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण था जेसिका लाल मर्डर केस। क्या था ये मर्डर केस, किस बारे में हुआ, कैसे क्या हुआ, कैसे मनु शर्मा को सज़ा हुई आखिरकार, और ये सब कुछ क्या था, इस स्टोरी को बताने के लिए आज मैं हाजिर हूँ। मैं मनीषा धनखड़ अपने वुमनिया की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। यू कैन कनेक्ट टू मी ऑन माई फेसबुक पेज लेट्स जीके, एंड यू कैन गेट टू मी ऑन माई फेसबुक ID मनीषा धनखड़ itself। you'll get the links on description। चलिए अब हम बात शुरू करते हैं। जेसिका लाल मर्डर केस, कन्विक्ट थे मनु शर्मा, जिनका असली नाम था सिद्धार्थ वशिष्ठ। ही वॉज रिलीज ऑन गुड कंडक्ट बेसिस ऑन 2 जून 2020, यानी पिछले महीने ही उनको रिलीज़ किया गया है जेल से। काफ़ी हाई प्रोफाइल केस था, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आपने मूवी देखी है हु किल्ड जेसिका, विद्या बालन शायद उस मूवी में है, तो उस मूवी में यू विल गेट टू नो कि ये जो केस था ये कितना इंटरेस्टिंग था और कैसे सारी चीज़ें हुई और किस हिसाब से सब कुछ चला। चलिए आज मैं आपको ब्रीफली बताती हूँ इसमें सारे इंसिडेंट में हुआ क्या था। जेसिका लाल एक एक दिल्ली बेस्ड मॉडल थी। अप्रैल 99 की बात है, और एक बार कोर्ट था मेहरौली में जहाँ एक पार्टी चल रही थी। रात के 12 बजे थे। मनु शर्मा अपने 3 दोस्तों के साथ, अमरदीप सिंह, विकास यादव और आलोक खन्ना, तीनों ही हाई प्रोफाइल केसेस हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बेटे हैं। विकास यादव खुद एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन के बेटे थे, और मनु शर्मा खुद, जिनका नाम असली नाम सिद्धार्थ वशिष्ठ है, ये विनोद शर्मा के बेटे थे। विनोद शर्मा उस वक्त सिटिंग MP थे, यानी कि कांग्रेस नॉमिनेटेड MP थे फ्रॉम हरियाणा। उनके लड़के थे मनु शर्मा। अपने 3 दोस्तों के साथ वो ड्रिंक मांगते हैं। जेसिका लाल, क्योंकि 12 बज चुके थे, तो जेसिका लाल उस चीज़ के लिए मना कर देती हैं। शी क्लियरली डिनाइज कि इस वक्त ड्रिंक्स नहीं मिलेंगे, इस वक्त आपको ड्रिंक नहीं मिल सकते, वी कांट सर्व यू ड्रिंक्स एट दिस आवर। उसके बाद क्या होता है, ड्रिंक काउंटर क्योंकि क्लोज हो चुका होता है, जेसिका मना कर देती हैं। वो उनको ज़्यादा पे करते हैं और कहते हैं कि मैं आपको पे करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे ड्रिंक्स दीजिए। वो फिर भी मना कर देती हैं। फिर क्या करते हैं, मनु शर्मा ताव में एक पिस्तौल निकालते हैं और पिस्तौल से शूट कर देते हैं जेसिका लाल को। पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट किया जाता है। उनकी वहीं पर एट द स्पॉट डेथ हो जाती है। उन्होंने 2 फायर किए थे वहाँ से, एक फायर शायद छत में लगता था और एक फायर उनके माथे में लगा है, जेसिका लाल के सर में मारा गया। एंड जेसिका लाल जस्ट डाइड एट द स्पॉट। उनको हॉस्पिटल भी ले जाया गया, बट टू नो यूज शी वॉज ऑलरेडी ब्रॉड डेड, शी वॉज रिटन ब्रॉड डेड। अब इसके बाद क्या होता है, किस तरीके से कहानी शुरू होती है, ये इट वॉज एन एक्ट ऑफ नॉट अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, बट इट वॉज अ मर्डर ऑब्वियसली। और सबसे बड़े जो दोषी थे इस वक्त थे मनु शर्मा, क्योंकि उनके साथ 3 दोस्त थे, उनका कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था मर्डर केस में, दे वर जस्ट स्टैंडिंग एंड कंपनिंग हिम। लेकिन यहाँ पर जो मेन कन्विक्ट थे वो थे मनु शर्मा, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगने वाला था, और आगे आगे क्या होने वाला है अब हम देखते हैं। ये जो केस था बेटा, ये इट वाज वन ऑफ द हाई प्रोफाइल केसेस, बिकॉज बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, बहुत सारे पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे। वो उसी वक्त मर जाती हैं, अक्यूज भाग जाते हैं, हालांकि वो अरेस्ट हो जाते हैं। वो अरेस्ट होते हैं 6 मई को। ये अप्रैल की घटना है, यानी 20 दिन के अंदर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। वहाँ पर पार्टी में 300 लोग थे, इंक्लूडिंग मॉडल्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, बहुत बड़े बड़े लोग, नामी चेहरे, फैशन इंडस्ट्री के लोग, बॉलीवुड के एक्टर्स भी थे, बहुत सारे लोग थे, लगभग 300 लोग थे। लेकिन एक भी इंसान विटनेस के लिए सामने नहीं आता है। हर एक इंसान बना, एवरीबडी टर्न्ड हॉस्टाइल। हर एक ने कहा कि मैं 12 बजे निकल गया था, मर्डर तो 12:30 बजे हुआ है, मैं 11 बजे निकल गया था, मैं 10 बजे निकल गया था। ये कहकर सब लोग हट जाते हैं। सिर्फ 6-7 लोग सामने आते हैं, वो भी बाद में हॉस्टाइल हो जाते हैं, वो भी कोर्ट में जाकर मना कर देते हैं दैट दे डोंट नो अबाउट एनीथिंग, उनको कुछ नहीं पता।
कि वहाँ पर क्या हुआ था। ये केस बहुत उलझता जाता है, कोई भी सबूत नहीं मिलता, कोई भी गवाह नहीं मिलता। आपको पता है इंडियन जुडिशरी वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रूफ्स एंड एविडेंसेस एंड लाइव विटनेस। कोई था ही नहीं, कोई कुछ हो ही नहीं रहा था, और लूप होल्स, इन्हीं लूप होल्स को यूज़ करते हुए मनु शर्मा ने इस पूरे केस को, पूरे इंसिडेंट को छुपाने की कोशिश की। इसके बाद क्या होता है देखिए, उनकी सिस्टर होती हैं सबरीना लाल, जेसिका लाल की सिस्टर हैं सबरीना लाल, जिनको फ़ोन किया जाता है। पहले तो उनको यकीन ही नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ है। बाद में शी गेट्स इनटू द हॉस्पिटल विद हर पेरेंट्स, हॉस्पिटल जाती हैं, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी है। टू नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं होता है। बहुत सालों तक सबरीना लाल ये लड़ाई लड़ती हैं अकेले जेसिका लाल मर्डर केस की, और बहुत सालों के बाद कोर्ट में सब कुछ धक्के खाने के बाद, सब कुछ प्रॉपर्टी बेच कर भी, शी वांट्स जस्टिस फॉर हर सिस्टर हु हैड डाइड। लेकिन अक्यूज काफ़ी हाई प्रोफाइल था। मैंने आपको बताया विनोद शर्मा जो कि कांग्रेस नॉमिनेटेड एमपी थे उस वक्त, उनके बेटे थे। काफ़ी पॉलिटिशियंस के बच्चे, बिजनेसमैन के बच्चे इन्वॉल्व थे। काफ़ी जुडिशरी को भी खरीदने की कोशिश की, विटनेस को हॉस्टाइल कराने की कोशिश की, थ्रेटन किया गया, लाइफ थ्रेटनिंग कॉल्स आते थे सबरीना के पास, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन 6 मई को आखिरकार ये अरेस्ट हुए, और कोर्ट ने जब सब कुछ सबूत नहीं मिले, तब 2006 में इनको रिलीज़ कर दिया जाता है। जैसे ही मनु शर्मा और उसके 3 दोस्तों को रिलीज़ किया जाता है कोर्ट से, तब होती है असली लड़ाई शुरू। तब आता है मेन रोल किसका? मीडिया का। मीडिया ने इस लड़ाई को जिंदा रखा, क्योंकि मीडिया वॉज द ओनली थिंग जो कि सबरीना पहुंच सकती थी जिस तक, और सबरीना ने मीडिया की हेल्प ली, और मीडिया ने बहुत अच्छी तरह इस चीज़ को टैकल किया। इट वॉज कम्प्लीटली अ मीडिया ट्रायल। इस वक्त आती है तहलका, आपने पत्रिका का नाम सुना होगा। उस वक्त तहलका मैगजीन से सब लोग डरते थे। तहलका वॉज क्वाइट पॉपुलर एट दैट टाइम। जो लोग करप्ट थे, जो पॉलिटिशियंस थे या जो करप्ट लोग थे, वो लोग थर्राते थे तहलका के नाम से। तहलका पत्रिका के लोग फिर क्या करते हैं, स्टिंग ऑपरेशन, जो स्टिंग ऑपरेशन वाला कॉन्सेप्ट है तभी से शुरू हुआ था। वो स्टिंग ऑपरेशन करते हैं उन लोगों पर जो हॉस्टाइल हो गए थे, यानी कि जो मना कर गए थे, जो विटनेस की हम लोग गवाही नहीं देंगे, हमें कुछ नहीं देखा, और पहले उन्होंने कहा था कि हमने देखा है, तो उन्हीं के स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि आपने क्या देखा, विदाउट कैमराज। और स्टिंग ऑपरेशन में आप जानते हैं कैमरा छुपा हुआ होता है। इनके स्टिंग ऑपरेशन किए जाते हैं, बहुत सारे लोगों से बातचीत की जाती है, और फिर उस बातचीत को न्यूज़ चैनल्स पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है। जब ये सब कुछ होता है और एक कैंपेन चलाया जाता है जस्टिस फॉर जेसिका, जिसमें बहुत सारे एसएमएस कैंपेन, उस वक्त सोशल मीडिया में इतने सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, तो एसएमएस कैंपेन चलाया जाता है जस्टिस फॉर जेसिका, और उस एसएमएस कैंपेन के द्वारा लोगों से जुड़ा जाता है। इस वक्त क्या होता है, फिर हाई कोर्ट आता है एक्शन में। हाई कोर्ट क्या करता है, इसको मैटर को, हाई कोर्ट में अपील होती है, और ये मैटर दोबारा टेक ऑन किया जाता है हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में फटाफट ट्रायल्स होते हैं, लगभग 23 ट्रायल्स में लगातार ट्रायल्स होते हैं। और 25 दिसंबर 2006 को मनु शर्मा को, जो कि एक बहुत बड़े नामी हस्ती थे उस वक्त, क्लियर कट केस था, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं देखने को, सोचने को। बस यही था कि जितने भी विटनेस थे वो नहीं आ रहे थे सामने, सबूत नहीं थे, और जुडिशरी के हाथ भी बंधे हुए थे, और काफ़ी प्रेशर भी था पॉलिटिशियंस का। लेकिन मनु शर्मा को आखिरकार 25 दिसंबर 2006 को सज़ा दे दी जाती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और उनके जो 3 दोस्त होते हैं, आलोक खन्ना, विकास यादव और अमरदीप सिंह, उन तीनों को 4-4 साल की सज़ा दे दी जाती है, बिकॉज दे वर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व, दे वर जस्ट सिटिंग, मतलब दे वर जस्ट स्टैंडिंग ओवर देयर व्हेन दिस मर्डर हैपेंड। ये सब कुछ के बाद, इन लोगों को सज़ा मिलने के बाद, ये जो सबरीना लाल होती हैं, ये कहती हैं कि इट्स अ क्वाइट अ क्लोजर टाइम, मेरे लिए अब ये केस बंद हो चुका है, क्योंकि मैं इनको ऑलरेडी माफ़ कर चुकी हूँ। ये स्टेटमेंट अब उनकी 2017 में भी आई। 2017 में क्या होता है, 2017 में इनको ओपन जेल में शिफ्ट किया जाता है मनु शर्मा को। 2017 से पहले भी इनको लगभग 10-15 बार पेरोल पर बाहर छोड़ा जा चुका है। मनु शर्मा बार बार बाहर आते रहते हैं। और पेरोल कब मिलती है? पेरोल तब मिलती है जब आपको बहुत कोई अर्जेंट काम होता है, तभी आपको पेरोल दी जाती है। लेकिन इनको कई बार पेरोल पर बाहर छोड़ा गया, और उसके बाद भी, पेरोल के बाद भी, इनके बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हुए चीज़ों को लेकर कि इनका बिहेवियर चेंज हो गया है। इसके बाद 2017 में इनको ओपन जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। ओपन जेल का मतलब आप समझते हैं? ओपन जेल का मतलब होता है आप 8 to 6
कहीं जेल से बाहर जा सकते हैं फॉर वर्किंग, आप कोई काम कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। ओपन जेल का मतलब ये होता है आपको 6 बजे से पहले वापस जेल में आना है और जेल में आकर रहना पड़ेगा, दैट इज ओपन जेल। 2017 में अकॉर्डिंग उनके बिहेवियर में जब इंप्रूवमेंट आई, गुड कंडक्ट देखा गया, तो जेल अथॉरिटीज़ ने उनको ओपन जेल में शिफ्ट किया। उसके बाद ही रेगुलरली वेंट आउट काफ़ी दिनों तक, लेकिन ये कहा गया था बार बार कि इनके बिहेवियर में सच में चेंज आया। तब 2017 में ही एनडीटीवी के साथ एक बातचीत में सबरीना लाल जो उनकी सिस्टर थी, उन्होंने कहा था कि मैं उन्हें उनको दिल से माफ़ कर दिया, इट डजेंट मैटर अगर उनको छोड़ दिया जाता है या वो अपनी सज़ा पूरी करते हैं, इट डजेंट मैटर टू इट। जब उनको सज़ा हुई थी वही मेरे लिए क्लोजर था इस केस का। मेरा मकसद था उनको सज़ा दिलाना, उनके किए की, और वो मैंने दिला दी है। अब मेरी तरफ से किसी के मन में कोई मैल नहीं है, किसी के लिए मेरे मन में कोई मैल नहीं है। अब बात आती है 21 मई की। 21 मई 2020 को सेंटेंस रिव्यू बोर्ड बैठता है। ये बेटा जेल अथॉरिटीज़ का एक बोर्ड होता है जो ये देखते हैं कि किसकी सेंटेंस, किसकी सज़ा कम कर दी जा सकती है। अब हमारे यहाँ नॉर्मली स्टेट्स में गवर्नर होते हैं जो सज़ा कम कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली में एलजी हैं, तो एलजी अनिल बैजल हैं अभी सिटिंग एलजी, और उन्होंने ये किया है। लेकिन एलजी ने डायरेक्ट नहीं किया है। अब जो जेल अथॉरिटीज़ हैं, जेल अथॉरिटीज़ में एक सेंटेंस रिव्यू बोर्ड बैठता है जिसमें बेटा बहुत सारे लोग होते हैं, जिसका चेयरमैन तो होम मिनिस्टर होता है, जैसे कि हमारे दिल्ली के होम मिनिस्टर अभी हैं सत्येंद्र कुमार जैन जी हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन होता है, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, चीफ प्रोविजनल ऑफिसर, ये सब लोग सेंटेंस रिव्यू बोर्ड बनाते हैं। उस वक्त 21 मई को 19 प्रिजनर्स के लिए एक पिटीशन आई थी कि 19 प्रिजनर्स की लिस्ट में एक नाम मनु शर्मा का भी था, और वो पास हो गई, और उसके बाद 2 जून 2020 को इनको रिलीज़ कर दिया गया। हालांकि बहुत सारे फीमेल राइट्स के जो संगठन है, वुमेन राइट्स को लेकर जो संगठन है, वो लोग बहुत गुस्सा हैं इस चीज़ से, दे आर फीलिंग वेरी एजिटेटेड एंड वेरी ऑफेंडेड कि इनको छोड़ दिया गया है। लेकिन ये एक जेल का अंदरूनी मामला है, इट इज़ अ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, इट इज़ नॉट समथिंग वेरी पॉलिटिकल, तो इसमें कुछ गलत नहीं हुआ है। तो इसके लिए प्रॉपर चैनल के थ्रू ये हुआ है और मनु शर्मा को छोड़ दिया गया है 2 जून 2020। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन टू यू कि जेसिका लाल का मर्डर कैसे हुआ था और क्या उनकी स्टोरी थी। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। बाकी मिलते रहेंगे थ्रू आवर वीडियोज़। अगर आपको कोई भी केस के बारे में जानकारी चाहिए या कोई ऐसा टॉपिक जो आप जानना चाहते हैं कि व्हाट वाज दैट एंड हाउ डज दैट हैपन, देन काइंडली कमेंट, आई विल बी देयर, or you can connect to me on my Facebook page with my Facebook ID Manisha Dhankar. Thank you so much. Have a great life. Keep learning and keep living life king size. Thank you so much.